आ रही हैं और मीडिया जो है उनसे बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करती है। देखिए, कुछ ही देर में आपको बता दें कि कुछ ही पलों में यहाँ पर जो मेयर और पार्षदों का धरना था उसको समाप्त करने को लेकर, उसको स्थगित करने को लेकर, माफ कीजिएगा, धरने को 10 दिन के लिए स्थगित करने को लेकर जो है यहाँ पर घोषणा की बात हो रही थी। और उसी बीच अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। टेबल लगा लेंगे तो यार, टेबल लगा लेंगे तो भाई, टेबल लियो, टेबल लियो, हट दो, पीछे हट दो। मंत्री महेश जोशी से दूसरे दौर की वार्ता हुई और उसके बाद लगातार प्रभारी की तरफ से और इसके साथ ही मंत्री महेश जोशी की तरफ से समझाइश की कोशिश की गई है। 10 दिन का वक्त यहाँ पर मांगा गया है। 10 दिन में इस समस्या के समाधान को लेकर विश्वास जो है वो जताया गया है, भरोसा दिलाया गया। और उसके बाद अब प्रेस से रूबरू होने वाले हैं हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर। आजा बेटा, यहाँ आजा, तू तो दिख जाएगी मेरे सामने। हाँ, आजा आजा बस। आपसे एंगल नहीं बैठेगा। तो देखिए, आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात हुई पार्षदों की और मेयर की, और उसके बाद दूसरे दौर की वार्ता मंत्री महेश जोशी के साथ भी हुई और भरोसा दिलाया गया है। 10 दिन का समय यहाँ पर मांगा गया है और 10 दिन के अंदर ये जो पूरा मामला चल रहा है उसके निपटारे को लेकर बात कही गई है, विश्वास दिलाया गया। उसके बाद अब मैं फाइल्स की कॉपी उनके सौंप के आई हूँ। जो अनुशासनहीनता की कार्रवाई वाला पेपर है वो उनको सौंप के आई हूँ। उन्होंने हमें कहा 2 दिन का मुझे आप टाइम दें इस पे कार्रवाई करने का, इतने आप धरने को ख़त्म करें। लेकिन हमने उसके बाद, क्योंकि हमारे कुछ पार्षद यहाँ रह गए थे और कुछ पार्षद हमारे साथ गए थे, मैंने कहा मैं अपने पार्षदों से बात कर फिर आपको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। इधर हमने हमारी बात को आपस में डिस्कस किया सभी ने। धरना हम नहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारे साथ क्योंकि ये हमारी मान सम्मान की लड़ाई थी, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे प्रभारी हैं रंधावा जी, हमने उनकी बात को माना क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और जब हमारे प्रभारी हमें आश्वासन दे तो हमें उन्हें भी एक बार मौका देना चाहिए कि वो उस पर पूरा कार्रवाई करें। लेकिन ईद आने वाली है, इसीलिए हमने 2 दिन की जगह उसको 10 दिन कर दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, रंधावा जी हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी, सबसे एक एक करके बात की और उन्होंने हमें अंत में हमने यहाँ से मैसेज करवाया कि भाई हम धरना उठाएंगे नहीं, स्थगित करेंगे 10 दिन तक। अगर कार्रवाई नहीं होती है राजेंद्र वर्मा जी पे तो हम वापस आकर धरने पे बैठेंगे। 10 दिन राजेंद्र वर्मा निगम आएंगे, काम करेंगे, फाइलें चेक करेंगे, या 10 दिन वो आएंगे ही नहीं निगम? देखिए, ये क्वेश्चन उनका है, हमारा नहीं है, ये उनसे पूछे जाना चाहिए। किस तरह से हमारा स्टेप वही है, हमने रंधावा जी से बात की क्योंकि वो हमारे प्रभारी हैं। उन्होंने पहली बार हमारी लेटर जाते ही हमें टाइम दे दिया था आज का, और हम टाइम पे उनसे पहुंचे। हमने बहुत अच्छी उनसे वार्ता की। उन्होंने एक एक पार्षद की, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे महिला हो, हर वर्ग के, हमारे साथ SC ST भी पार्षद है, सबकी बात सुनी। मैंने उन्हें फाइल की कॉपी दी है जो हमारी बीच की है, फ्लूड की है, जो अनुशासनहीनता की कार्रवाई का लेटर है, मैंने तीनों चीज़ उनको दी है। उन्होंने मार्क किया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर मैं इसको चेक कराकर कार्रवाई करूँगा, ऊपर बात करूँगा। मेरे कहने से आप 2 दिन अपने धरने को ख़त्म करो, मैं 2 दिन के अंदर कार्रवाई करूंगा। लेकिन फिर हम हमारे वापस धरना स्थल पे आए क्योंकि हमारे कुछ पार्षद यहाँ भी थे। हम सब संगठित होकर बैठे थे, हम सब मिलकर फैसला लेंगे। हम सब का सामूहिक फैसला है कि उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था तो हमने क्योंकि ईद आ रही है 10 दिन हम स्थगित करेंगे ताकि हमारे प्रभारी जी ने जो हमें आदेश किया है हम उनके आदेश को मानते हैं, लेकिन हमारे साथ न्याय होना चाहिए, इसीलिए हमने न्याय के लिए उन्हें टाइम भी दिया है और हमारे प्रभारी जी ने हमें जो कहा है हमने उनकी बात का मान सम्मान रखा है।
10 दिन धरना स्थगित है। अगर राजेंद्र वर्मा पे कार्रवाई नहीं होती तो हम दोबारा यहीं इसी धरने पे बैठेंगे। मैडम, आपने प्रभारी की बात मान भी ली, धरना भी स्थगित हो गया, लेकिन क्या वजह रही कि आप जो धरने संबंधित कार्रवाई की मांग को लेकर पार्टी में गए न कि सरकार के पास? देखिए, ऐसा नहीं है, हमने सरकार की बात रखी है। हमारे दोनों मंत्रियों को हमने लेटर लिखवाया, हमारे दोनों एमएलएज को लिखवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हमने हमारे इस्तीफे वाली कॉपी भेजी है, कुलदीप राका जी को हमने इस्तीफे वाली कॉपी भेजी है। हमने हमारे जितना भी संगठन है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, हमारे प्रभारी मंत्री, जयपुर के प्रभारी मंत्री धारीवाल जी हैं जो, उनको भी भेजी है। हमने हमारे राजस्थान के प्रभारी रंधावा जी को भी कॉपी भेजी है और तभी संगठन की तरफ से हमें बुलाया गया, हमारी पूरी बात को सुना गया और उन्होंने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हमने उनकी बात का सम्मान रखा, लेकिन हमारी बात क्योंकि सम्मान की थी, स्वाभिमान की थी, तो हमने धरना खत्म नहीं किया, लेकिन अपने प्रभारी की बात को सुना, धरने को 10 दिन स्थगित किया। मैम, कहा ऐसा भी जा रहा है, शुरुआत में आप लोग 52 थे, अब आप 25 रह गए। कल जो आपने सिग्नेचर करके वहाँ शिकायत भेजी थी उसके अंदर, इस वजह से धरना खत्म कर दिया। पार्षद लगातार कम हो रहे थे आप लोगों के साथ, सिविल लाइंस के चले गए जहाँ से आप मेयर हैं, किशन पोल के चले गए, आदर्श नगर से भी चुनिंदा थे, सिर्फ हवा महल के थे। क्या ये वजह है मैम, पार्षद दूर हो रहे हैं बाप से? पार्षद भी अब आपके साथ नहीं थे जो शुरुआत में साथ थे वो। देखिए, पार्षदों के साथ की बात नहीं है, जो पार्षद इस्तीफे पे साइन कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात होती है इस्तीफे पे साइन करना। स्वाभिमान को चोट सबके पहुंची है, वो कोई दबाव में हो सकते हैं, लेकिन वो दिल से हमारे साथ हैं। किसका दबाव है मैम? दबाव तो वही बता पाएंगे, ये आप उनसे जाने तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको ज़्यादा पता है पार्षदों के बारे में? देखिए, जो मुझे उन्होंने बताया कि हम आपके साथ हैं, दबाव उन्होंने बताया नहीं, मैंने दबाव डाला नहीं, क्योंकि मैं दबाव की राजनीति करती नहीं हूँ। कौन करते हैं? ये मुझे पता नहीं है, ये तो वो बता पाएंगे। मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं ये राजनीति नहीं करती। करती। अंदेशा है वो दबाव में है, दबाव में हो सकते हैं, तो ये भी अंदेशा होगा कि कौन दबाव बना? वो दिल से मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा हम दिल से आपके ही साथ हैं। जो मेरे साथ खड़े होकर इस्तीफा दे सकते हैं, आप सोचिए वो मेरे साथ ही है। इस्तीफा बहुत बड़ी बात होती है। जी, देखिए, जो अभी माननीय महापौर महोदय ने बताया कि रंधावा जी से हम सब मिले और उन्होंने हमारी बात पूरी तरह सुनी, और जो हमारी कंप्लेंट्स थी राजेंद्र वर्मा के अगेंस्ट, वो सारी कंप्लेंट्स ही हमने फोटोकॉपी इनको उपलब्ध कराई है और उन्होंने उसकी वहीं स्टडी भी की है और कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन भी किया और कहा है कि इन पे कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और ये वाकई ही कुछ लापरवाही है, इसकी मैं पूरी तरह जाँच कराऊंगा। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, तो इसलिए हमने विचार विमर्श करने के लिए हम पार्षद जो यहाँ रहेंगे उनसे विचार विमर्श किया, हमने और भी मशवरा किया। हमने हमारे जो विधायक महोदय डॉक्टर माई जोशी, उनसे भी हमने मशवरा किया। तो ये है कि रंधावा जी जो हमारे प्रभारी हैं और राजस्थान में संगठन के सर्वोपरि हैं, तो उनकी बात रखना, उनकी अपेक्षा पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी थी। हमने उनकी बात को माना है और 10 दिन का हमने समय इसलिए रखा है कि आगामी ईद का त्यौहार है, तो 10 दिन में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम फिर मिलेंगे इसी जगह आपके साथ। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सुरेश गुर्जर जिंदाबाद, सुरेश गुर्जर जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद। तो देखिए, फाइनली हेरिटेज नगर निगम मेयर की तरफ से और उनके समर्थित जो पार्षद थे उनकी तरफ से 10 दिन के लिए जो धरना है वो स्थगित किया गया है। 2 दिन का वक्त जो है वो प्रभारी की तरफ से यहाँ पर मांगा गया था कि 2 दिन में आपका जो पूरा मामला है उसका सुलटारा किया जाएगा, लेकिन ईद के त्योहार को देखते हुए 10 दिन के लिए ये धरना स्थगित किया गया है। लेकिन फिर से यही बार बार मेयर की तरफ से कहा गया कि अगर इन 10 दिनों में उन पर कार्रवाई नहीं होती है एडिशनल कमिश्नर पर, जो कि इनकी तरफ से एक मात्र जो मांग है एडिशनल कमिश्नर को हटाने की मांग, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो 10 दिन के बाद फिर से तमाम जो पार्षद हैं और मेयर मुनीश गुर्जर वो यहीं धरने पर बैठी हुई मिलेंगी। फिलहाल प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात करने के बाद, आश्वासन के बाद 10 दिन के लिए ये धरना स्थगित हो गया है।